श्री सप्तऋषिभ्यो नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री अरुंधति देवीभ्यो नमो नमः। देखिए, ऋषि पंचमी व्रत की कथा प्रारंभ होती है। इसमें सिर्फ महिलाओं के लिए ये व्रत का विधान बताया गया है, क्योंकि 3 दिवस में यदि माता बहनें कोई बर्तन का स्पर्श वगैरह करती है तो उसकी दोष की निवृत्ति के लिए यह व्रत किया जाता है। परंतु आजकल जो है कुछ कथावाचिकाएं जो मंच पर बैठकर कहती हैं कि इन 3 दिनों में आपको कोई शुद्धि रखने की आवश्यकता नहीं है। पूर्व समय में स्वच्छता नहीं होती थी, इसलिए वो ध्यान रखते थे। भाई, स्वच्छता पहले और अधिक थी, अब तो और कम हो गई है, इसलिए हमें इस नियम का पालन करना चाहिए। 3 दिवस में भोजनशाला में नहीं जाना, भगवान को स्पर्श नहीं करना, बर्तनों को स्पर्श नहीं करना, इन नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। और यदि हम इन बातों को नहीं मानते हैं, कथावाचिकाओं की बातों को मानते हैं, तो फिर ये कथा जो है भविष्य पुराण से और ब्रह्मांड पुराण से ली गई है। तो वो पुराण में लिखा हुआ बात गलत हुई। अगर वो पुराण गलत हुई तो वेद व्यास जी ने 18 पुराण लिखे, 18 ही पुराण गलत हुई। और जब 18 ही पुराण गलत है तो तुम मंच के ऊपर और वेद व्यासपीठ पर बैठकर कौन से उपदेश दे रही हो। राजा सिताश्व ने कहा कि हे देवेश, मैंने आपसे अनेक व्रत सुने, अब आप कृपा कर सब पापों को दूर करने वाला कोई व्रत मुझे सुनाइए। तब ब्रह्मा जी बोले, हे राजन, सब पापों को नष्ट करने वाले सब व्रतों में उत्तम ऋषि पंचमी व्रत को मैं सुनाता हूँ। हे राजन, इस व्रत के करने वाले को नरक प्राप्त नहीं होता। एक पुरातन इतिहास को कहता हूँ, सो सुनो। विदर्भ देश में उत्तंक नामक एक ब्राह्मण था, जिसकी स्त्री सुशीला और बड़ी पतिव्रता थी। उस स्त्री के एक पुत्र के 2 संतानें थी, जिनमें सुविभूषण नामक पुत्र ने सांगोपांग क्रम सहित वेदों को पढ़ा था। हे नृपोत्तम, उसने अपनी कन्या का विवाह समान कुल के एक ब्राह्मण के साथ कर दिया। विवाह करते ही वह कन्या विधवा हो गई। वह बेचारी विधवा सतीत्व पतिव्रत धर्म का पालन करती हुई अपने पिता के घर रहने लगी। उसके दुख से दुखी हो घर में पुत्र को छोड़ उत्तंक कन्या और स्त्री सहित गंगा के किनारे के वनों में रहकर वहीं अपने शिष्यों को पढ़ाने लगा। कन्या भी नित्य प्रति माता पिता की अत्यंत सेवा करती थी। एक दिन वह कन्या पिता की सेवा कर थकित हुई। आधी रात को सोते समय उसके शरीर में कीड़े उत्पन्न हो गए, जिसे शिला के ऊपर वस्त्रहीन देखकर बड़ी ही करुणा से सब शिष्यों ने उसकी माता से कहा कि न मालूम उस पतिव्रता के शरीर में कीड़े किस प्रकार पड़ गए हैं। उस पतिव्रता के शरीर में कीड़े पड़ गए हैं। ऐसी वज्रपात के समान शिष्यों की वाणी सुन शांत चित्त वाली उसकी माता शीघ्रता से उसके पास पहुंची और उसको कीड़ों की ढेरी के समान देखकर दुखी हो रोने लगी और मोह के वशीभूत होकर अपने हृदय में मुक्का मारकर रोते रोते मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ी। फिर थोड़ी देर में चैतन्य होकर उस कन्या को उठाकर गोदी में लेकर उसके पिता के पास गई और बोली कि स्वामी, मुझे बताइए कि इस पतिव्रता को की किस दुष्कर्म से ऐसी दशा हुई है। आधी रात को सोते सोते इसके शरीर में कीड़े पड़ गए हैं। यह सुनकर तपोधन ऋषि ध्यान मग्न हो गए। ज्ञान दृष्टि से उसके पूर्व जन्म के चरित्रों को जानकर ऋषि बोले कि कन्या पहले 7वें जन्म में ब्राह्मणी थी। उस जन्म में एक समय जब यह रजस्वला हुई, तब घड़े बर्तन सभी को छूती रही। उसी पाप से इसके शरीर में कीड़े पड़ गए हैं। हे निष्पाप रजस्वला स्त्री, पहले दिन चांडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्मचारी या ग्रामीण शुक्री, तीसरे दिन धोबिन के समान होती हैं। चौथे दिन वह शुद्ध हुई थी। तभी इसने अपनी सखियों के साथ ऋषि पंचमी का व्रत देखकर किया। इसलिए उस व्रत के दर्शन के पुण्य से तो इसका निर्मल ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ और तिरस्कार करने के पाप से इसके शरीर में कीड़े पड़ गए हैं। हमने इसके सब दुष्कर्म जो इसने किए थे वह सब कह सुनाए। यह सुशीला
वह सुशीला बोली कि हे भगवान, जिस व्रत के दर्शन मात्र से ब्रह्म तेज से परिपूर्ण आपके सदृश ब्राह्मणों के निर्मल कुल में जन्म होता है और अपमान करने से रात्रि में इसका शरीर कीड़ों से भर गया, सो हे नाथ उस बड़े आश्चर्यजनक व्रत को मुझसे कहिए। यह सुनकर ऋषि बोले कि हे सुशीले, सब व्रतों में उत्तम उस व्रत को अच्छी तरह सुनो जिस व्रत के प्रभाव से सब पाप नष्ट हो जाते हैं और निसंदेह दैहिक, भौतिक और दैविक इन तीनों पापों से छुटकर इसी व्रत के करने से स्त्रियों को सौभाग्य की प्राप्ति होती है और सब प्रकार कल्याण तथा बुद्धि और भय रहित संपूर्ण संपत्तियां प्राप्त कर लेती हैं। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष में पंचमी तिथि को गंगा आदि पवित्र नदियों में स्नान कर द्वारवती, अग्निहोत्रशाला, कपड़ों के मंडप अथवा घर से आकर नियम पूर्वक सप्तऋषियों को स्नान करा, चंदन, अगर, कपूर आदि गंध छिड़क कर अच्छे अच्छे सुगंधित पुष्प, धूप, दीपादि से पूजा करे और यज्ञोपवीत सहित पवित्र वस्त्रों से विधिपूर्वक उड़ाकर मीठे मीठे फल और मिष्टान्न का भोग लगावे और अर्घ्य दे। कश्यप, अत्रि, भरद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि, अग्नि और वशिष्ठ ये सप्तऋषि प्रसिद्ध हैं और इस प्रकार विनय करे कि आप मेरे दिए हुए अर्घ्य को ग्रहण कर मुझ पर सदा प्रसन्न रहिए। इस प्रकार श्रद्धा भक्ति से कथा सुनकर शाकादिक भोग लगावे, सब तपस्वियों का ध्यान कर ब्रह्मचर्य धारण करे और पूर्वोक्त विधि से इस व्रत को करे तो सब तीर्थों के दर्शन और सब प्रकार के दानों से जो फल मिलता है सो अनेक पुण्यों के फल इस व्रत कथा से मिलते हैं। सुख की इच्छा करने वाली जो स्त्री इस व्रत को करे तो सुंदर रूप और चतुरता युक्त पुत्र पौत्रादिकों को प्राप्त करती हैं। वह इस लोक में और परलोक में अक्षय गति पाती हैं। इसी व्रत के प्रभाव से अपनी पूर्व जाति को स्मरण करने वाली हो जाती हैं। इस प्रकार ये प्रथम कथा संपूर्ण होती है। अब भविष्योत्तर पुराण की कथा आपको श्रवण कराता हूँ, प्रेम से मन लगाकर श्रवण कीजिए। अतः भविष्योत्तर पुराण की ऋषि पंचमी को कहते हैं। राजा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा कि हे देवेश, मैंने बहुत से व्रत सुने हैं, आप मुझे सब पापों को दूर करने वाला कोई और व्रत सुनाइए। यह सुन श्री कृष्ण बोले, हे राजन, मैं ऋषि पंचमी व्रत को कहता हूँ जिसके करने से स्त्री सब पापों से छूट जाती हैं। यह सुन राजा युधिष्ठिर बोले कि भक्तों को सुख देने वाले कृष्ण चंद्र यह ऋषि पंचमी कैसी हैं और इसका ऋषि पंचमी नाम कैसे हुआ तथा इस व्रत के करने से स्त्रियां पाप से कैसे छूट जाती हैं। श्री कृष्ण जी बोले कि हे राजन, जो स्त्री रजस्वला होकर घर के कामों को करती हुई जानकारी में अथवा अनजाने में बर्तन आदि को छूती हैं वह बड़े भारी पाप को प्राप्त कर निश्चय ही नरक में जाती हैं। हे राजन, रजस्वला स्त्री किस कारण छोड़ देने योग्य है उसे कहता हूँ। हे भारत, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों वर्णों के पुरुषों को चाहिए कि जो स्त्री रजस्वला हो उसे घर का काम न करने दे, क्योंकि पूर्व समय में इंद्र को वृत्रासुर के मारने पर ब्रह्महत्या का पाप लगा था। हे राजाओं में श्रेष्ठ, उस ब्रह्महत्या से इंद्र अत्यंत लज्जित हो अपनी शुद्धि करने के लिए ब्रह्मा जी के पास गए। उस समय देवताओं सहित ब्रह्मा जी ने क्षण मात्र में ध्यान कर प्रसन्न चित्त हो इस प्रकार इंद्र की शुद्धि की। हे नृपशार्दूल, उसे ब्रह्मा जी ने चारों स्थानों में बांट दिया। पहला अग्नि की ज्वाला में, दूसरा नदियों के बरसाती जल में, तीसरा पर्वतों में, चौथा स्त्रियों के रज में, इन 4 जगह रख दिया। इस कारण हे युधिष्ठिर, चारों वर्णों की रजस्वला स्त्री पहले दिन चांडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्मत्यारी और तीसरे दिन धोबिन के समान रहती हैं। तत्पश्चात चौथे दिन शुद्ध होती हैं। उस स्त्री का संपर्क ज्ञान व अज्ञान से किसी प्रकार भी हो जाए तो उसका पाप
पाप लगता है, जिसको दूर करने के लिए ही ऋषि पंचमी का व्रत करना उचित है। सर्व उपद्रवों को शांत करने वाला यह ऋषि पंचमी का व्रत ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी स्त्रियों को विशेष रूप से करना चाहिए। इसी बीच में एक प्राचीन कथा का वृतांत कहता हूँ। सतयुग में विदर्भ नगरी में चारों वर्णों को पालने वाले ऋषि के समान एक राजा शेनजित हुए थे। उन्हीं के देश में एक वेद वेदांग का जानने वाला, सब प्राणियों का हित करने वाला, खेती के कर्म से कुटुंब का पालन करने वाला एक सुमित्र नाम का ब्राह्मण रहता था, जिसके बड़ी पतिव्रता स्त्री की सेवा में तत्पर जय श्री नाम की स्त्री थी। अनेक भृत्य नौकर मित्र थे। एक समय वर्षा काल में सुंदर कमर वाली स्त्री खेत के काम में लगी हुई अत्यंत चिंतित हुई। एक समय उस स्त्री ने ऋतुकाल को आता देखा और रजस्वला होकर भी घर के कामों को करती रही। हे राजन, ऋतुकाल में भी उसने घर के बर्तन आदि सब छुए और थोड़े ही समय में मृत्यु को प्राप्त हुई। कुछ दिन बाद उसका पति भी समयानुसार अपने कर्मों के वशों काल को प्राप्त हुआ। उसकी स्त्री जय श्री ऋतुकाल की संगति के दोष से कुतिया की योनि में जन्मी और सुमित्र ब्राह्मण भी उस स्त्री की संगति के दोष से बेल हुआ। हे राजन, तब वे दोनों स्त्री पुरुष इस प्रकार अपने कर्मों को भोगने लगे। ऋतुकाल की संगति के दोष से पशु योनियों को प्राप्त होकर अपने धर्म के प्रताप से अपनी पूर्व जन्म की बातों को याद करते हुए, हे राजन, अपने किए हुए पहले पाप को भी याद करते हुए अपने पुत्र के ही घर उत्पन्न हुए। गुरु ब्राह्मणों की सेवा करने वाला, धर्म को जानने वाला, देवता और अभ्यागतों की पूजा करने वाला सुमित नामक सुमित्र का पुत्र था। अपने पिता की क्षयातिथि आने पर उसने श्रद्धायुक्त हो अपनी स्त्री चंद्रावती से कहा कि हे मनोहर हास्य करने वाली, आज मेरे पिता की वार्षिक श्राद्ध तिथि है। हे अधिक भय करने वाली, आज ब्राह्मणों को भोजन कराने के लिए तू जाकर पकवान तैयार कर। अपने पति की आज्ञा से उस चंद्रावती ने सब भोजन बनाए। उसी समय खीर के बर्तन में एक सर्प ने विष गिरा दिया। उसको देखकर ब्राह्मणों के मर जाने के भय से खीर के बर्तन को उसकी पूर्व जन्म की माता कुतिया ने छू लिया। कुतिया को बर्तन छूते देखकर चंद्रावती ने उसे जलती लकड़ी से मारा और तैयार किए भोजन पदार्थों को त्याग सब बर्तनों को साफ कर फिर दूसरा पकवान बनाया। बड़ी विधि से श्राद्ध किया। ब्राह्मणों के भोजन कर जाने के पश्चात उसने ब्राह्मणों का जूठा भी कुतिया को न दिया, बाहर उसे जमीन पर फेंक दिया। तब उस दिन कुतिया को व्रत ही रहना पड़ा। फिर व्रत होने पर उसे अत्यंत भूख लगी। तब वह अपने पूर्व पति बेल के पास जाकर यह बोली कि हे नाथ, आज मैं बहुत भूखी हूँ, क्योंकि मुझे आज भोजनादि कुछ भी नहीं मिला। आज तो एक ग्रास भी अन्न नहीं मिला। इस कारण भूख मुझे अधिक सता रही है। और दिन तो यह मेरा पुत्र मुझे भोजन दे देता था, आज तो इसने मुझे जरा सा जूठन भी नहीं दिया। आज खीर में एक सर्प ने विष गिरा दिया था। इस खीर के खाने से ब्राह्मण मर जाएंगे, ऐसा मैंने विचार कर उस खीर को छू लिया। इस कारण मुझे पुत्र वधु ने बांध कर बहुत मारा, जिससे मेरे शरीर में बहुत दुख हो रहा है और कमर भी टूट गई। सो मैं क्या करूं? यह सुनकर वह बेल बोला कि हे सुबगे, तेरे पापों से मैं भी अशक्त हूं, सो क्या करूं? बोझ उठाने के लिए मैं भी आज आ पड़ा हूं। आज के दिन पुत्र के खेत में सारे दिन हल चलाता रहा और मेरे इस पुत्र ने मुझे भूखे के मुख को बांध कर मुझे बहुत मारा है। इसने आज श्राद्ध वृथा ही किया, क्योंकि मुझे तो आज बड़ा ही कष्ट हुआ है। इतनी कथा सुनकर कृष्णचंद्र जी बोले, हे भारत, उन दोनों माता पिता के इस प्रकार बातें करने के समय जो कुछ उन दोनों ने कहा था उसको उनके पुत्र ने सुन लिया। सुमति ने यह ज्ञात हो जाने पर कि यह दोनों मेरे माता और पिता हैं, उस रात्रि में ही उन दोनों ने अपने माता पिता को भोजन दिया। हे राजेंद्र, तदनंतर माता पिता की दशा देखकर वह पुत्र दुखी हो शीघ्र ही वन को चला गया। हे भारत, इनके कष्ट जानने की इच्छा से वन में जाकर ज्ञानियों में श्रेष्ठ बड़े धर्मज्ञ ऋषियों के पास जाकर उन्हें नमस्कार करके उस समय उन दोनों के हितकारी वचन कहे। सुमति बोला, हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, अब आप विचार कर मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। किस कर्म के फल से तपस्वी मेरे माता पिता इस अवस्था को प्राप्त हुए हैं और उस पातक से वे दोनों
किस प्रकार मुक्ति पाएंगे। श्री कृष्ण जी बोले, जब सुमति के दुखपूर्ण वचन सुने तब सर्व जानने वाले सर्वतपा नामक ऋषि दयालु होकर उसके माता पिता की मुक्ति का उपाय बताते हुए सुंदर वचन बोले। ऋषि बोले, हे विप्र, तेरी माता पहले जन्म में अपने घर में मूर्खता से रजस्वला होकर भी सब काम करती रही। उसी दोष से उसे कुतिया की योनि प्राप्त हुई है और उसके स्पर्श करने के दोष से तेरा पिता भी बेल हुआ। इनकी मुक्ति के लिए अब तुम ऋषि पंचमी के व्रत को करो। हे विप्र, तुम अपनी स्त्री सहित बड़े यत्न से ऋषियों का पूजन करके 7 वर्ष तक इस व्रत को करो। तत्पश्चात धन की कृपणता छोड़कर उद्यापन करो और उस दिन तुम केवल शाकाहार भोजन करो अथवा कंदमूल भोजन करो और हल के जोतने से पैदा हुए अन्न को न खाओ। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन मध्याह्न काल में यानी 12 बजे के समय नदी के पवित्र जल में चिरधार की लकड़ी से दातुन करके स्नान कर मंत्र पढ़ो। हे वनस्पति, तुम मुझे आयु, बल, यश, वाणी, संतान, पशु, धनादिक त्रिगुणातीत तुरीय चैतन्य, शुद्ध बुद्धि तथा लौकिक बुद्धि प्रदान करो। मुख की दुर्गंधि दूर करने और दांतों की शुद्धि के अर्थ दंत धावन करे। दांतों को शुद्ध करके पहले मिट्टी का लेप कर स्नान करे। तिल, आंवला, बाल छड़ आदि सिर धोने के पवित्र पवित्र मसालों से बालों को बड़े यत्न से धोकर शुद्ध नवीन वस्त्रों को पहनकर अरुंधति सहित दिव्य वेशधारी सप्तऋषियों की पूजा करे। कश्यप, भरद्वाज, विश्वामित्र और गौतम, जमदग्नि, वशिष्ठ और पतिव्रता अरुंधति, इन सप्तऋषियों का एकाग्रचित्तो विधि सहित पूजन करे। तो हे द्विजोत्तम, इस ऋषि पंचमी के दिन इस व्रत के करने से ऋतु काल की संगति से उत्पन्न हुए दोष नाश हो जाते हैं, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। श्री कृष्ण जी बोले, उन ऋषियों का उत्कृष्ट भाषण सुन सुमति ने अपने घर जाकर अपनी स्त्री के साथ भक्ति और श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को किया। यह ऋषि पंचमी का व्रत सब पापों का नाश करने वाला है। इसी ऋषि पंचमी व्रत को ऋषियों के कहे अनुसार यत्न पूर्वक करके सुमति ने उस व्रत के फल को अपने माता पिता को दे दिया। हे राजेंद्र, उस व्रत के पुण्य के प्रभाव से उसकी माता कुतिया की योनि से छूटकर श्रेष्ठ विमान में बैठकर दिव्य वस्त्रों को धारण कर स्वर्ग को चली गई और उसका पिता भी मरने पर पशु योनि से छूटकर इस महाव्रत के प्रभाव से स्वर्ग को चला गया। हे राजन, शरीर से, वचन से अथवा मन से किए जितने दुष्कर कर्म हैं सो सब व्रत के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। और हे नपोतम, जो कुछ उसका पुण्य होता है सो तुम सुनो। सब व्रतों के करने से जो फल, संपूर्ण तीर्थों के करने से जो फल तथा सब प्रकार का दान करने से जो फल होता है सो सब इस ऋषि पंचमी के व्रत करने से प्राप्त होता है। जो स्त्री इस व्रत को करती हैं वह अनेकों सुखों को भोगती हैं। रूप और लावण्य से युक्त होकर पुत्र और पौत्रादिक सहित इस लोक में आनंद भोग कर परलोक में मोक्ष प्राप्त करती हैं। हे राजन, सब व्रतों में उत्तम व्रत मैंने तुमसे कहा है। युधिष्ठिर, यह व्रत सारी संपत्तियों का देने वाला और स्त्रियों के संपूर्ण पापों का नाश करने वाला है। हे युधिष्ठिर, इस व्रत के करने से धन, यश, स्वर्ग तथा पुत्रादि सुख मिलते हैं और इसके पढ़ने तथा सुनने वालों के भी पाप नष्ट हो जाते हैं। श्री भविष्योत्तर पुराणांतर्गत ऋषि पंचमी व्रत कथा भाषा टीका सहितम संपूर्णम। श्री सप्तऋषि जी महाराज की जय। अरुंधति मैया की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। सरस्वती मैया की जय। गणपति जी महाराज की जय।